क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। The incomes of A and B are in the ratio of 3:2 and their expenditures are in the ratio of 5:3. If each saves rupees 600, rupees 1000, sorry, then A's income can be. ऐसा क्वेश्चन अपन जब रेशियो प्रोपोर्शन का वार्म अप लेवल किया, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था ना, उसके अंदर यही किया था। उसमें 1000 की जगह 600 था खाली, इसलिए मेरे मुंह से भी 600 निकला। तो क्या कहना चाह रहा है तुमसे, ये ए और बी दो बंदे थे। पहले बात हो रही है इनकी इनकम की, उसके बाद में बात हो रही है इनके एक्सपेंडिचर की। इनकम की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे 3x एंड 2x। एक्सपेंडिचर की वैल्यू ले ली हमने 5y एंड 3y। और सेविंग्स कितनी मिल रही है दोनों ही केसेस के अंदर? सेविंग्स मिल रही है 1000 रुपीज की। तो दो इक्वेशंस यहाँ पे बन के आ गई हमारे पास में, टू वेरिएबल इक्वेशन। पहली इक्वेशन कह रही है 3x माइनस 5y, ठीक है। 3x माइनस 5y is equal to saving, that is equal to 1000, and the other one is 2x minus 3y is also equal to 1000। ये दो वैल्यूज बन के आ जाती है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे इनकम पूछी गई है। इनकम का मतलब x, तो y को एलिमिनेट कर दोगे। y को एलिमिनेट करने का मतलब y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से। तो इक्वेशन बन जाती है ये 3 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3000। दूसरी इक्वेशन बन जाती है 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 5000। माइनस करने के ऊपर ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गई वैल्यू कितनी? माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2000, यानी कि x की वैल्यू 2000 बन गई। x की वैल्यू 2000 का मतलब बन जाता है a की इनकम पूछी गई थी, तो a की इनकम वाज 3 into x, 3 into 2000, that is equal to 6000। Option number C will be marked as the answer to this question। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17, if the ratio of sides of angles of a triangle is 1:1:√2, then the ratio of squares of the greatest side to the sum of the square of the other two side is what? अभी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री अपन ने बिल्कुल भी कवर नहीं करी हुई है, लेकिन ध्यान रखना है अपने को, जो भी अपन ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई थोड़ी बहुत, उसके बेसिस के ऊपर अपन बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि 1:1:√2 आ रही है किसकी? साइन की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या रही होगी? थीटा की वैल्यू रही होगी 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जो हमारा ट्राइंगल बना होगा ना, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी उसके अंदर? एंगल्स की 45, 45 एंड 90। इसका मतलब कि हो गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके अंदर दो एंगल्स तो बन के आ गए 45 45 डिग्री के, और तीसरा एंगल बन के आ जाता है 90 डिग्री का। ये तीन एंगल्स अपने को मिल गए। अब अगर मेरे पास के अंदर ये एंगल बन जाता है x और ये एंगल भी बन जाता है x, तो अपने को क्या पूछा है? देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इज व्हाट? तो अगर ये x और ये भी x था, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स बराबर हो गए हैं। तो x और x, तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का रूट हो जाएगा कितना? √2x। तो अगर ये दोनों साइड्स x हैं, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी बन के आ जाती है? √2x। समझ गए क्या बात को? अब अपने को पूछा गया है यहाँ पे, देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड। तो स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड कितना बन गया? √2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय of the greatest side to the sum of the square of the other two side is what? Sum of the square of other two side। तो ये वाली साइड कितनी थी? x, तो x का स्क्वायर। ये वाली साइड कितनी थी? x, तो ये भी x का स्क्वायर। समझे क्या बात को? तो ये वाली वैल्यू कितनी बन के आ जाती है? दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर बन के आ जाएगा अगेन 2x स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितनी बन के आ गई? 1:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, बेसिक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि साइन की वैल्यू जब हम लोग ये कह रहे हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एंगल्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45, 45 और 90। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जब अपन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से कवर इस चीज को करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइड ₹680 among A, B and C such that
A gets 2/3 of what B gets, B gets 1/4 of what C gets. Now the share of C is what? बनाइए क्वेश्चन। 680 रुपीज अपने को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना है अपने को? सारी वैल्यूज किसी एक वेरिएबल की टर्म्स के अंदर लेके आ जानी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे A की वैल्यू B की टर्म्स के अंदर दे रखी है, तो यहाँ पे अगर तुम B की वैल्यू C की टर्म्स के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो दिस विल बिकम इक्वल टू C/4 यानी कि C/6। तो A की वैल्यू कितनी बन के आ गई? C/6। A इज इक्वल टू नथिंग बट C/6 और B की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी कितनी? C/4। दोनों की वैल्यू A और B की दोनों की वैल्यू C की टर्म्स के अंदर आ गई है। हमें बोला गया कुल मिला के पैसे कितने? 680 रुपीज, यानी कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू कुल मिला के इज गिवन टू बी इक्वल टू 680। सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज तो C/6, A की वैल्यू C/6, B की वैल्यू C/4 और C तो C है ही, दिस इज इक्वल टू 680। एलसीएम बन के आ जाता है यहाँ पे अपना कितना? 12। तो this is 2C, this is 3C, this is 12C is equal to 680। कुल मिला के वैल्यू बन जाती है कितनी? 17C by 12 is equal to 680। 17 4 is 68, तो C की वैल्यू बन के आ जाती है 480। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? C का शेयर ही पूछ रहा है, which means option number A will be marked as the answer to this question। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे अपन पहले ही सॉल्व कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है A, B and C enter into a partnership. A contributes 1/3 of the whole capital. B contributes as much as A and C together contribute. If the profit at the end of the year is 84,000, how much does each of them receive? करो सॉल्व। क्या क्या बात बोली गई यहाँ पे? A contributes 1/3 of the whole capital, let the capital be equal to K, तो A का contribution हो जाता है K/3। दूसरा बोला गया while B contributes as much as A and C contribute, if the profit at the end of the year, तो सबसे पहला काम किया अपने को कि हम इन तीनों का रेशियो पता करें। एक और जो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। 1 मतलब टोटल प्रपोर्शन। क्लियर है क्या बात? ये नाउ B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, अगर B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, A प्लस C की वैल्यू रख दी यहाँ पे B ऑलरेडी था हमारे पास में, दिस इज इक्वल टू 1। 2B इज इक्वल टू 1 यानी कि B की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 1/2। तो B कंट्रीब्यूट करता है कितना? हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल। अगर मैं इसको K से रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं इसको K से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पूरे कैपिटल को 1 से भी रिप्रेजेंट, 1 से क्या पता चलेगा? फ्रैक्शन पता चल जाएगा। यहां से अपने को पता चल गया कि K का कितना पोर्शन? हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ K B कंट्रीब्यूट करता है। A का कंट्रीब्यूशन कितना था? K/3। तो C का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? K माइनस बाकी दोनों का कंट्रीब्यूशन यानी K/2 एंड K/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो दिस इज इक्वल टू 6। 6K माइनस 3K माइनस 2K यानी कि K/6। ये किसका कंट्रीब्यूशन आया? C का। यानी कि A, B और C का किस रेशियो के अंदर कंट्रीब्यूशन हो गया? A का कंट्रीब्यूशन है K/3, B का कंट्रीब्यूशन है K/2 और C का कंट्रीब्यूशन है K/6। राइट? क्या किया जाए? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम 3, 2 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 1। तो A, B और C का कंट्रीब्यूशन बन के आ जाता है कितना? 2:3:1 के रेशियो के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। अपने को बताना है यहाँ पे क्या? तीनों का शेयर, अगर 84,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है तो A का शेयर विल बी इक्वल टू 2, या ऐसे कर लो, इनको टोटल कर लेते हैं 6। 6 को डिवाइड करने के ऊपर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 14,000 K की वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू बन के आ जाती है 2 into 14,000, दैट इज इक्वल टू 28,000। B की वैल्यू बन के आ जाती है 3 into 14,000, दैट इज इक्वल टू 42,000। और C की वैल्यू बन के आ जाती है 14,000, यानी कि ऑप्शन नंबर B विल बी मार्क्ड as the answer to this question. Next,
Question number 20. The students in the 3 batches at Mindworks are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each batch, the ratio changes to 4:5:7. The total number in the 3 batches before the increase were what? बनाओ. इनिशियल नंबर हमने कहा लेट्स से तीनों बैचेस के अंदर थे 2x, 3x एंड 5x. सब के अंदर कितना कितना इंक्रीज कर रहे हो? 20, 20 एंड 20. नया रेशो कितना दे दिया अपने को? 4:5:7. यानी कि अगर मैं केवल इन दोनों को भी उठा के सॉल्व करता हूं तो 2x + 20 अपॉन 3x + 20 इज इक्वल टू 4/5. सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू हो जाती है 5 × 2x + 20 इज इक्वल टू 4 × 3x + 20. This is equal to 10x plus 100. This is equal to 12x plus 80. यानी कि 20 is equal to 2x. x की वैल्यू बन के आ जाती है 10. तो इनिशियल नंबर अपने पूछा गया है क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीज वर व्हाट? कितने कितने थे? 2x, 3x, 5x. यानी कि कुल मिला के 10x. 10x का मतलब हो जाता है 10 × 10. That is equal to 100. 100 का मतलब ऑप्शन नंबर सी will be marked as the answer to this question. बात समझ में आ गई अच्छे से? Next. Question number 21. The speed of 3 cars are in the ratio 2:3:4. The ratio between the time taken by these cars to travel the same distance is what? बनाइए. हमने क्या सीखा? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. आपसे इसने पूछा टाइम का रेशियो. तो स्पीड का रेशियो अगर दे रखा है 2:3:4 तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1/2:1/3:1/4. ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज इक्वल टू 6:4:3. 6:4:3. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर. नेक्स्ट. अच्छा, एक और तरीका क्या था इसको करने का? फंडामेंटल तरीके से तो लेट द डिस्टेंस बी इक्वल टू डी 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 डिवाइडेड बाय 2x, 3x, 4x. अल्टीमेटली यहां पे भी क्या होगा? डी 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 कैंसिल, x x x कैंसिल, 1/2, 1/3, 1/4. अगेन इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 6:4:3 विल बिकम द आंसर. नेक्स्ट. Question number 22. If A, B, C, D are in proportion, then the mean proportion between A square plus C square and B square plus D square is equal to what? ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? देखो, सबसे पहली चीज प्रोपोर्शन के अंदर लेना है A, B, C, D को. तो उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे? इनको अपन ने वैल्यूज अज्यूम कर ली. लेट A be equal to 1, B be equal to 2, C be equal to 3 and D be equal to 6. समझ गए क्या बात को? अब अपने पूछा इन प्रपोर्शन देन मीन प्रपोर्शन. अब इनका मीन प्रपोर्शन कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 × 2 and 3 6s are 18 का रूट, 18 2s are 36 का रूट, दैट इज इक्वल टू 6. समझ गए क्या? अब अपने को देखना है कि ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे किसी में भी रखने में से कहां पे आपके पास में 6 आ रहा है. समझे क्या बात को? क्लियर है के बाद ये? तो AC की वैल्यू रखी अपन ने A × C that is equal to 3 whole divided by B × D that is equal to 12. This is equal to 1/4. तो हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट AB plus CD. A × B का मतलब हो जाएगा 2, C × D का मतलब हो जाएगा 3 6s are 18 that is equal to 20. ये भी हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट A/B that is equal to 1/2 plus D/C that is equal to 6/3. This is equal to 1/2 plus 2 that will be equal to 2.5. Again this is not the answer. लास्ट में आपके पास में चेक किया A²/B² यानी कि 1/4 प्लस C²/D². नहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं.
दिस इज इक्वल टू 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/9। हाँ हाँ, गलती करी ना हमने। अपन ने यहाँ पे वैल्यूज ही गलत ली ना। अपने को मीन प्रोपोर्शन किसका देखना था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10। और दूसरा है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 40। तो 10 और 40 का मीन प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, 20। समझे? तो अपने को देखना 20 कहां पे आ रहा है। तो ए सी अपॉन बी डी, ए into C that is 2 upon B into D that is 12. This is equal to 1/6, not the answer. Next, AB plus CD, A into B is equal to 2, C into D is equal to 18. कुल मिला के वैल्यू बन के आ जाती है 20। यहाँ पे बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, अपन ने मीन प्रोपोर्शन भगवान जी ने किसका ही ले लिया था। रिकॉर्डिंग देखेंगे तो पता चलेगा किसका मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेना है। तो अगर अपने को बोला है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शन लेना है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर रूट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ नंबर z लाइज बिटवीन 0 एंड 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कोई भी नंबर ले लिया अपन ने जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, देखो पहली दे रखी है z शुड बी ग्रेटर देन रूट z, z शुड बी ग्रेटर देन 1/z, z क्यूब शुड बी ग्रेटर देन z स्क्वायर एंड 1/z शुड बी ग्रेटर देन रूट z। यानी कि अपन ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर तुम निकाल सकते। ठीक है, ऐसी वैल्यू क्या ले लिया हमने, लेट्स से कि हमने z की वैल्यू को ले लिया 0.25। समझ गए क्या? तो रूट z कितना बन जाएगा, अभी अपने को रूट z की जरूरत पड़ने वाली है। रूट z कितना बन जाएगा, 25/100 का रूट दैट इज इक्वल टू 5/10 दैट इज इक्वल टू 0.5। समझ गए क्या? यह है क्या, रूट z। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है अपने को, z इज ग्रेटर देन रूट z। z की वैल्यू क्या है, 0.25। क्या ये रूट z से बड़ा है, क्या ये रूट z से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है, छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये रूट z क्या है, 0.5 मत देखना, इसको देखना 0.50। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, z इज ग्रेटर देन 1/z। z की वैल्यू कितनी, 0.25। 1/z की वैल्यू कितनी, 1/0.25। डेसिमल हटाया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4। क्या ज्यादा है क्या ये? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, z क्यूब 0.25 का क्यूब। ठीक है, और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर। समझ गए क्या? तो 25 इंटू 25 इंटू 25, ये वैल्यू बन के आ जाती है 15625। और कितने डिजिट के बाद में, 6 डिजिट के बाद में डेसिमल, तो 3 4 5, 0.015625 ये वैल्यू बन के आई। और ये वैल्यू कितनी बन गई है, 25 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625। जीरो एक और लगा दिया था, 0.0625। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जीरो दोनों के पास में बराबर था डेसिमल के बाद में। उसके बाद में पहली डिजिट किसकी है, 6 इज ग्रेटर, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो अगेन z क्यूब इज लेस देन z स्क्वायर। सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट आपके पास बचता है कितना, 1/z। 1/z की वैल्यू बन के आ गई कितनी, 1/0.25 दैट इज इक्वल टू 4। और रूट z की वैल्यू कितनी बन के आ गई है, 0.5। तो 4 इज क्लियरली ग्रेटर देन 0.5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एंड विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, rupees 2250 is divided among 3 friends A, B, C in such a way that 1/6 of A's share, 1/4 of B's share and 2/5 of C's share are equal. Find A's share। बताइए
तीन वैल्यूज गए अपने को ए बी और सी। क्या क्या बात बोली गई है यहाँ पे? वे दैट अमर्स शेयर, अमर को रिप्रेजेंट किया ए से, तो ए बाय 6 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी शेयर, बी बाय 4 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सी शेयर, लेट दिस एंटायर थिंग बी इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू बन के आ जाती है 6k, बी की वैल्यू बन के आ जाती है 4k, और सी की वैल्यू बन के आ जाती है 5/2k। तीनों का सम अपने को बताया गया था a प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 2250। ए की वैल्यू बन के आ जाती है 6k, बी की वैल्यू इज इक्वल टू 4k, सी की वैल्यू इज इक्वल टू 5/2k। टोटल आपने लिया वैल्यू, इनका एलसीएम ले लिया 2, दिस एंटायर थिंग हैज टू बी इक्वल टू 2250। ये बन जाएगा 12k, ये बन जाएगा 8k, ये बन जाएगा 5k, एंटायर थिंग इज इक्वल टू 2250। कुल मिला के बन जाता है कितना? दिस इज इक्वल टू 25k बाय 2 इज इक्वल टू 2250। 25 नाइन्स तो 90, k की वैल्यू बन के आ जाती है 180। k इज इक्वल टू 180। आपसे पूछा गया है यहाँ पे अमर का शेयर, अमर इज इक्वल टू व्हाट? 6k। तो 6 इंटू 180 will be equal to 1080. ऑप्शन नंबर बी will be marked as the answer. कोई डाउट हो तो बोलो। ये है ना आंसर?